हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। हेलो बच्चों, चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा जो आपने इससे पहले शायद इस एक्सरसाइज में नहीं करे थे। कुछ हार्ड क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, ठीक है। और इसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो अभी मैंने लिंक डाला नहीं है, डेफिनेटली मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप उस लिंक से इस वर्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप इस वर्कशीट को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। बट अभी मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ इन क्वेश्चंस को नोट करें और कोशिश करें काम करने की। या साथ के साथ आपने काम करना है, ठीक है। विराट खेरा, एसएसटी का क्या मतलब? एसएसटी का बेटे मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। आई थिंक नमन है ये। माय नेम इज नमन। ओके ओके नमन, ठीक है। अच्छा लगा बेटे तुम यहाँ पर हो ऑनलाइन क्लास के अंदर। आप एक काम करेंगे, वो ज्यादा मेरे को सही रहेगा कि आप एसएसटी का ना याद करके, एसएसटी को याद ना करके आप मैथ्स का काम करें। चला थोड़ा सा मैथ्स को रिवाइज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 हम कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम एलसीएम एचसीएफ बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो एलसीएम हम सबको आता है। मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे एक काम करें, एलसीएम की फुल फॉर्म मुझे चैट में लिखकर दिखाएं। एलसीएम की फुल फॉर्म, एलसीएम की फुल फॉर्म मुझे चैट में लिखकर दिखाएं। एसएसटी में कंपार्टमेंट आ गई है। श्री राम सर, वर्कशीट का पीडीएफ। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। वर्कशीट का पीडीएफ मैं आप लोगों को अभी देता हूं, ठीक है। ये वर्कशीट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे। अभी मैं देता हूं इसको। चलिए, एलसीएम की फुल फॉर्म लॉन्ग कॉमन फैक्टर नहीं होता बेटा, लॉन्ग कॉमन फैक्टर नहीं होता, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वेरी गुड, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। वेरी गुड। किसने लिखा है ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल? ये लिखा आदित्य, आदित्य जैन ने। बेटे आप हो सके तो अपना नाम पूरा लिखें तो ज्यादा बेहतर है। बहुत बढ़िया। चलिए, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से कि एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? एचसीएफ की फुल फॉर्म जल्दी बताएं फटाफट। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? एचसीएफ की फुल फॉर्म जल्दी बताएं। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है बेटे? एलसीएम और एचसीएफ की फुल फॉर्म पे काफी कुछ डिपेंड करता है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों से पूछ रहा हूँ। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि अगर दो नंबर्स आपको गिवन है, उन दो नंबर में कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो हाईएस्ट आपके पास कॉमन आ सकते हैं। ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जो हाईएस्टली कॉमन निकल सकते हैं किन्हीं दो नंबर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटे आप लोगों ने सबने नंबर्स का एलसीएम तो बहुत निकाला होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारी वर्कशीट का है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारी वर्कशीट का है, m इज इक्वल टू p q टू पावर 3 इंटू c और n हमारा है a p टू पावर 3 और q टू पावर 2। ये हमारे पास है। हमें एलसीएम फाइंड करना है, हमें एचसीएफ फाइंड करना है। आप लोगों का काम है कि आप एलसीएम निकालेंगे, आप एचसीएफ निकालें।
तो जल्दी से आप मुझे बताएं फटाफट से, क्या आपने ऐसा क्वेश्चन किया है पहले? क्या आपने इस तरीके के क्वेश्चन में से एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं? वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड बेटे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही होता है, वेरी गुड। ठीक है, आपने इससे पहले ऐसे क्वेश्चंस में एलसीएम और एचसीएफ निकाला है। ठीक है आदित्य, वेरी गुड बेटा, अगर आपने निकाला है तो एक काम करें, आप जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करें। आप मुझे सबसे पहले एचसीएफ निकाल के बताएं जल्दी से चैट में। एचसीएफ बताएं बेटा, एचसीएफ कितना होता है? ठीक है, मैं आप लोगों को 30 सेकंड्स दे रहा हूं। 30 सेकंड्स में मुझे एचसीएफ का पता आपने बताना है। जल्दी से बताएं फटाफट कितना एचसीएफ हो सकता है इसका। ठीक है बेटे, नहीं आता है तो क्या हुआ, हम लोग हैं तो सही यहाँ पर। चलिए कम, लेट्स डू इट। HCF कैसे निकालेंगे? आपने HCF के अंदर ऐसी इस तरीके के सवालों के लिए बता रहा हूं आप लोगों को। आपने HCF के अंदर ये देखना है कि जैसे यहाँ A है, तो आपने देखना है A है इसके अंदर कहीं, N के अंदर A है क्या, M के अंदर A है? नहीं है। ओके फाइन। अच्छा, दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर P की पावर 3 है, यहाँ कितना है P की पावर? यहाँ P की पावर 1 है, तो 1 और 3 में क्या कॉमन आ जाएगा? P की पावर 1 कॉमन आएगा। नेक्स्ट यहाँ देखें Q की पावर 2 है, यहाँ कितना है? Q की पावर 3 है, तो Q की पावर 2 में और Q की पावर 3 में क्या कॉमन आ सकता है बच्चों? Q की पावर 2 कॉमन आ जाएगा। वेरी गुड, Q की पावर 2 कॉमन आ जाएगा। वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड। तो हमारे पास आ गया HCF, क्या आ गया बेटा? P Q की पावर 2। वेरी गुड, दिस इज HCF। दोबारा से समझ लीजिए, आपने दोनों नंबर्स को देखना है, M को भी देखना है, N को भी देखना है। आपने ये देखना है कि M में जो डिजिट्स, जो भी नंबर्स गिवन है, क्या वो यहाँ पर कॉमन है? जैसे P यहाँ पर 1 है, पावर 1 है, या P की पावर 3 है, तो 1 और 3 में क्या कॉमन आ जाएगा बेटा? P की पावर 1 कॉमन आ जाएगा। यहाँ Q की पावर 3 है, यहाँ Q की पावर 2 है, तो Q की पावर 3 और Q की पावर 2 में से कौन सा कॉमन आएगा? 2 आ जाएगा। यानी कि हम हमेशा HCF के अंदर जो पावर छोटी होती है हम उसको लिखते हैं। ठीक है जी, अब आ जाइए एलसीएम पर। चलें एलसीएम निकाले बेटे, आप लोग सारे निकाले एलसीएम। ठीक है आदित्य, तुम्हारा आंसर बिल्कुल ठीक है बेटा, P Q की पावर 2 यही हमने निकाला है, P Q की पावर 2 ही निकाला है हमने। ठीक है, गुड। चलिए एलसीएम निकालते हैं इसका। एलसीएम में क्या होता है बेटा, आप ये देखें, P की पावर 1 है, यहाँ P की पावर 3 है। एलसीएम उल्टा होगा, जो भी बड़ी पावर होगी ना वो लिखी जाएगी। P की पावर 1, P की पावर 3, तो हम क्या लिखेंगे? P की पावर 3। फिर यहाँ देखें Q की पावर 3 है, यहाँ Q की पावर 2 है, हम क्या लिखेंगे? Q की पावर 3। फिर यहाँ देखें C है, तो हम C भी लिखेंगे। फिर यहाँ देखें A है, तो हम A को भी लिखेंगे। ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, यानी कि जो पावर्स, जो बड़ी पावर्स होंगी वो लिखी जाएंगी, साथ के साथ जो बच जाएगा वो सारा लिखा जाएगा। वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा इस तरीके का था, आपने और भी इस तरीके के क्वेश्चंस को ट्राई करना है। ठीक है, चलिए मैं थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं आप लोगों के सामने आज। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हमारे पास A की वैल्यू है 2 की पावर 3 इंटू 3, B हमारे पास है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, C हमारे पास है 3 टू पावर n इंटू 5 टू पावर m, एंड एलसीएम ऑफ एबीसी, हमें एलसीएम भी गिवन है, एलसीएम ऑफ ए बी और सी ये हमें गिवन है। एलसीएम ऑफ एबीसी इज इक्वल टू 2 टू पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू में 5, ये हमें एलसीएम गिवन है। हमें फाइंड करनी है m और n की वैल्यू, यानी हमें बताना है m क्या होगा और n क्या होगा। हमें n की वैल्यू निकालनी है, हमें m की वैल्यू निकालनी है, ये दो वैल्यूज निकालनी है बच्चों।
तो आप जल्दी से देखें ये दो वैल्यूज कैसे निकल सकती हैं। वेरी गुड, ये मैं आप लोगों को कमेंट्स में दे देता हूँ वर्कशीट, ठीक है, अभी देता हूं मैं। आप जब तक इनकी वैल्यूज को ट्राई करें जरा। चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मैं लिंक दे देता हूँ। आप अपनी आप लोगों के पास जो चैट है, मैं उस चैट के अंदर इसका जो लिंक है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। आप वहां से वर्कशीट को देख सकते हैं, ठीक है। चले, ये आपके पास लिंक पहुंच गया होगा, ठीक है। तो आप इस लिंक से कोशिश कर सकते हैं। चले चलिए बेटे, आप लोगों के पास लिंक भी आ गया है, अब जल्दी से काम करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक हम समझ चुके हैं, आगे चलते हैं। अब बच्चों ए की पावर हमारे पास है, ए की पावर हमारे पास ए इज इक्वल टू है 2 की पावर 3 और बी इज इक्वल टू है, बेटा मैं ऑडिबल हूं ना आप लोगों को, मैं मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है, ओके फाइन। चलिए अब यहाँ पर देखें 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, ये 2 into 3 into 5 into 7 है, या 3 की पावर n है, या 5 की पावर n। एलसीएम आप देखें, एलसीएम में हमेशा ही हाईएस्ट पावर कॉमन आती है। मैंने हाईएस्ट पावर लिखते हैं हम, कॉमन नहीं हाईएस्ट पावर लिखते हैं, जैसे हमने इसमें किया था p की पावर 3 लिखा था, जबकि p की पावर 3 ही हाईएस्ट है। तो आप ये देखें 3 की पावर n लिखा हुआ है, तो 3 की पावर n लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 की पावर कितना है 2, इसका मतलब 2 हाईएस्ट रहा होगा, है ना, 2 हाईएस्ट रहा होगा, क्योंकि यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 3 की पावर 1 है। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या निकल के आ जाती है हमारे पास, क्या n की वैल्यू हमारी होगी 2। इसी तरह से देखें जरा 5 to power m है, जबकि यहाँ 5 की पावर 1 है और यहाँ पर भी 5 की पावर 1 है, इसका मतलब m इज इक्वल टू 1 रहा होगा। समझे, बहुत ही इजी सा सवाल है, कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्लियर, आप लोगों को समझ आया होगा आई गेस, ठीक है। यहां पर देखें हाईएस्ट पावर कॉमन आती है, 3 की पावर n है ना, 3 की पावर कितना है यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 3 की पावर 2 है, इसका मतलब 3 की पावर 2 लिखा होगा हमने एलसीएम। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, n की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है, n की वैल्यू आ जाएगी 2 और m की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है।
आप अपने ग्रुप से इस लिंक को देख सकते हैं, ठीक है, आप अपने ग्रुप में जाकर इस लिंक को देख सकते हैं, आसानी से मिल जाएगा। चलें, क्वेश्चन नंबर 2 आई होप सबको समझ आ गया होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ n बी एनी नेचुरल नंबर, n क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, इफ n बी एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, n क्या है बच्चों? एक नेचुरल नंबर है। देन फाइंड एट विच डिजिट डज 6 टू पावर n माइनस 5 टू पावर n एंड्स विद, यानी कि किस डिजिट पर ये जो है वो एंड होता है। 6 टू पावर n माइनस 5 टू पावर n किस डिजिट पर एंड होता है? जल्दी से बताएं बेटे, अगर आप कर सकते हैं इस सवाल को तो आप बताएं कि 6 टू पावर n माइनस 5 टू पावर n किस डिजिट पर खत्म होता है। अगर हमारे पास n कोई नेचुरल नंबर है, अगर हमारे पास n कोई नेचुरल नंबर है तो बताइए ये किस डिजिट पर खत्म होता है। तो मान लीजिए अगर हमारे पास n की वैल्यू हमने 1 पुट करी तो हमारे पास आएगा 6 टू पावर 1 माइनस 5 टू पावर 1 और माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, n की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं। 6 की पावर 2 माइनस 5 टू पावर 2 तो हमारे पास आएगा 36 माइनस 25। आप लास्ट डिजिट को ही देखें बस, यानी किस नंबर पे एंड हो रहा है? 1 पर। 3 माइनस 2 भी कर लेते हैं 1, यानी एंड डिजिट देखें 1 है। इसी तरह से यहाँ पर भी 1 है, अगर 3 डालेंगे तो भी 1 आएगा, क्योंकि 6 की पावर जितनी मर्जी हो, 6 की पावर जितनी भी मर्जी हो, ये पावर हमेशा ही 6 पर ही खत्म होगा। अगर 6 की पावर n भी है तो ये हमेशा 6 पर ही खत्म होगा बच्चे। यहाँ पर यूनिट प्लेस पर हमेशा 6 आएगा, यहाँ जो मर्जी नंबर आए बट यूनिट प्लेस पर क्या आएगा बच्चों? 6 आएगा। ये यूनिट प्लेस का डिजिट हमेशा ही 6 रहेगा। दूसरी तरफ 5 की पावर आप जितना मर्जी डालें, यूनिट प्लेस पर यहाँ जो मर्जी नंबर हो, लेकिन यूनिट प्लेस पर हमेशा ही 5 रहेगा। तो बच्चों एक बात समझते हैं, अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमेशा ही कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो हम सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या हुआ कि 6 टू पावर n माइनस 5 टू पावर n एंड्स विद डिजिट 1। किस नंबर पे खत्म होगा? 1 पर खत्म होगा। n की किसी भी वैल्यू के लिए 1 पर ही खत्म होगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ आया होगा ये सवाल। एक नंबर के सवाल है ये, 1 मार्कर्स, लेकिन है थोड़े से इंपॉर्टेंट, तो आप समझ लें कि किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। चलिए नोट करें आप अगर आपको करना है तो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये हमसे खुल नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको चेंज कर देता हूं मैं। अब आप खोलेंगे, आपसे ये लिंक ओपन हो जाएगा, डोंट वरी। अब आप ओपन करके देखें, जितने भी हैं ये लिंक ओपन हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है। एक बार आप ओपन करके देखें, लिंक ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलो चलिए, यहां तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट करते हैं। कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जितने अभी हमने पढ़े, कुछ सिमिलर तो होते ही हैं क्वेश्चन सारे, लेकिन हमें थोड़ा सा अलग लेवल में सोचना पड़ता है। चलें नेक्स्ट करते हैं। चलो बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, और एग्जाम में भी आया हुआ है
कहता है प्रूव दैट √5 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर। √5 पर √5 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूफ करना है बच्चों, ठीक है, गुड। तो शुरुआत हमारी वैसे ही होगी जैसे हमारी हुआ करती थी। हम इसमें लेट कर लेते हैं कि लेट √5 प्लस √3 इज अ रैशनल नंबर। हम क्या मानते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है जी। √3 प्लस √5 एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब √5 प्लस √3 इज इक्वल टू P अपॉन Q हो जाएगा, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। कैसे नंबर होंगे ये? को प्राइम नंबर होंगे। वेरी गुड। को प्राइम ऑलरेडी हम जानते हैं, को प्राइम हम जानते हैं। वेरी गुड नमन, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है बेटे, नहीं आता तो ध्यान से समझे। को प्राइम हम जानते हैं जिनके बीच में 1 कॉमन होता है, यानी P और Q के बीच में 1 कॉमन होता है। हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं √3 प्लस √5 प्लस √3 इज इक्वल टू P अपॉन Q। हम स्क्वायरिंग करेंगे इसकी। काम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इसको उधर भेज देते हैं फिर स्क्वायरिंग कर लें, ठीक है। यहां पर भी स्क्वायरिंग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। आप एक काम करें, आप दूसरी तरफ ले जाकर भी स्क्वायरिंग कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि दूसरी तरफ ले जाकर स्क्वायरिंग करना इजी रहेगा तो आप वैसा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चलो हम एक काम करते हैं, दूसरी तरफ ही ले जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी तरीके से स्क्वायरिंग करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं, दूसरी तरफ ले चलते हैं। √5 P अपॉन Q माइनस √3। अब स्क्वायरिंग कर लेते हैं। सॉल्व बेटा दोनों तरफ से हो जाएगा। a², क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो सेम आएगा, और इसमें होल स्क्वायर लगेगा, यानी कि P अपॉन Q का होल स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों -2, ये हो जाएगा। हेलो बेटा, हाँ हेलो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हो जाएगा P² अपॉन Q² प्लस 3 माइनस 2 √3 P अपॉन Q, ठीक है। अब एक काम करते हैं बच्चों, इस पूरे नंबर को इधर ले आते हैं, जिसके साथ रूट है बाकी सबको उधर ले जाते हैं। अब ये रूट वाला इधर आएगा हमारे पास, तो होगा क्या, 2 √3 P अपॉन Q इधर आ गया, और इधर क्या बचेगा बच्चों, P² अपॉन Q² प्लस 3 माइनस 5, ठीक है। चलिए इसको इधर लिखते हैं, 2 √3 P अपॉन Q इज इक्वल टू P² अपॉन Q² -2। हाँ बेटे, है कौन ये समझ नहीं आ रहा मुझे। आप कौन हो, अपना नाम लिखो जरा चैट में, फिर मैं आपका नाम ले लेता हूं। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। √3 एज इट इज, और ये हो जाएगा P² अपॉन Q² और -2Q², ये ऐसे आ गया, और ये बच्चा था P अपॉन Q और ऊपर था 2। इस Q से ये Q कैंसिल हो गया। अब देखें, √3 P² माइनस 2Q² अपॉन में क्या आएगा बच्चों, Q ऑलरेडी था, P नीचे आ जाएगा, साथ में 2 भी नीचे आ जाएगा, तो 2PQ नीचे आ जाएगा,
चलिए, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि हम रूट की वैल्यू के बराबर रख लें इसे। बेटा परेशान मत हो, आप बस अपना एक बार नाम लिखो यहाँ पर, मुझे समझ नहीं आ रहा आप कौन है, ठीक है? एक बार नाम लिखेंगे तो डेफिनेटली मैं आपका नाम भी ले लूंगा, लेकिन कौन है ये तो पता चले। फिलहाल यहाँ पर समझते हैं आगे। देखिए बेटे, हम क्या करते हैं, हमने रूट की वैल्यू निकाल ली, हमारे पास आ गया √3 इज इक्वल टू समथिंग, जो भी हमने निकालना था। अब इसके आगे वही सेम लैंग्वेज लिखेंगे, सिंस P and Q are integers, so P square minus 2Q square upon 2PQ is a rational number. So √3 is also a rational number. But √3 is an irrational number. लेकिन √3 कैसा नंबर होता है बच्चों? एक irrational नंबर होता है। Hence our assumption is wrong. So √5 plus √3 is an irrational number. ठीक है, इसका मतलब √5 plus √3 क्या बन गया हमारा? एक इरेशनल नंबर। अच्छा सुधीर, चलिए सुधीर जी वेरी गुड। चलें चलते हैं आगे। आगे चलते हैं बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अगर आप लोगों के पास वर्कशीट है तो आप वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 5 का देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, n की किस वैल्यू के लिए 12 टू पावर n 0 पर खत्म होता है? क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से है, प्रूव दैट 12 टू पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 12 टू पावर 5 0 और 5 पर खत्म नहीं होता। किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 12 टू पावर n 0 और 5 पर खत्म नहीं होता। चलिए, तो बेटा सबसे पहला काम होता है हमारा इसके फैक्टर करना, 3 इंटू 2 इसकी पावर n। द प्राइम factors of 12 to power n are 3 and 2. It not 5, ऐसे ही लिख देते हैं डायरेक्ट। The prime factors of 12 to power n are 3 and 2, not 5. So it is not divisible by 5 or 10
hence it does not end with digit 0 और 5। ठीक है बच्चों, क्योंकि आप यहां देख रहे हैं कि इसके जो प्राइम फैक्टर है वो 3 और 2 है, बस 5 नहीं है, इसलिए ये कभी भी 5 और 10 से डिवाइड नहीं होगा। और जब ये 5 और 10 से डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, 0 और 5 पर ये कभी खत्म नहीं हो सकता। Here is contradiction, our assumption is है। बेटे थोड़ा सा लाइन तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ चल रही है लाइन, लिख तो सकते हो। This contradict the fact that √3 plus √5 is an irrational number। तो is a rational number, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, मगर फिलहाल इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। The prime factors of 12 to power n are 3 and 2, not 5, so it is not divisible by 5 or 10, hence it does not end with digit 0 और 5। तो इसीलिए ये कभी भी 0 और 5 पर खत्म नहीं होता। तो बच्चों वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है नमन, अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो बच्चों आगे करते हैं। चलो बच्चों आगे करते हैं। आगे अगला क्वेश्चन, अब मुझे लगता है आप लोगों को आता होगा शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, -1 टू पावर n प्लस -1 टू पावर 2n प्लस -1 टू पावर 4n प्लस 2, ये है। वेयर n इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पॉजिटिव ऑड इंटीजर, n क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। वेयर n इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, कुछ इस तरह से है, -1 टू पावर n, -1 टू पावर 2n, -1 टू पावर 4n प्लस 2, वेयर n इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। मतलब n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू हो सकती है 1, 3, 5, 7, 9, कुछ इस तरह से नंबर्स हो सकते हैं। तो देखो बेटा, अगर ये ऑड है, n की वैल्यू ऑड है, तो हमेशा ध्यान रखना हर ऑड वैल्यू के लिए माइनस की पावर अगर ऑड नंबर होगा तो हमेशा ही माइनस आएगा, और अगर नेगेटिव टर्म की पावर कोई इवन नंबर होगा तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो फिलहाल आप समझते हैं कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू हमारे पास ऑड इंटीजर है, तो जाहिर सी बात है अगर हम कोई भी ऑड नंबर डालेंगे तो ये हमेशा ही माइनस आएगा, यानी कि इसका आंसर आएगा -1। यहाँ पर इस वाले का समझते हैं, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो गया, अगर ये मल्टीप्लाई हो गया 2 से तो डेफिनेटली ये इवन बन जाएगा, और अगर ये इवन बन जाएगा तो इसकी पावर 1 की पावर मतलब 1 हो जाएगा, ये माइनस हट जाएगा। सेम आप यहां देखें, ये लिखा है 4n प्लस 2, 4n मतलब अगर आपने n की वैल्यू ऑड भी रखी तो 4 से मल्टीप्लाई होकर इवन बन जाएगा, और उसके अंदर इवन ही नंबर ऐड हो रहा है, यानी ये पूरी पावर इवन है, ये पावर इवन है, ये वाली पावर भी इवन है। ये दोनों पावर कैसी बन गई, ये दोनों पावर इवन बन गई बच्चों। जब पावर इवन बनती है तो मैंने क्या बताया था कि माइनस का साइन हट जाता है, यानी कि आंसर आएगा इसका भी 1। तो देखें बच्चों, -1 प्लस 1 तो 0 हो जाता है, प्लस 1, आंसर कितना आ गया बच्चों, 1। ठीक है, चलिए वेरी गुड बेटा, आंसर अगर 1 आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे क्वेश्चन हमने काफी सारे किए भी हैं पहले, लेकिन अब दोबारा से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ड्यूरिंग अ सेल color pencils were being sold in packs of 24 each. कलर पेंसिल, क्वेश्चन नंबर है 7, कलर पेंसिल का जो पैक है वो 24 है पर पैक। एंड क्रेयॉन्स इन दी पैक ऑफ 32 ईच, और क्रेयॉन्स का जो पैक है, क्रेयॉन्स का जो पैक है वो 32 पर पैक है, मतलब एक पैक में 32 है। ठीक है जी। पूछा है इफ यू वांट फुल पैक्स ऑफ बोथ एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल एंड क्रेयॉन्स, आप दोनों ही पैक को फुल चाहते हैं, इसमें से एक दो पेंसिल ऊपर नीचे नहीं चाहते। इफ यू वांट फुल पैक्स ऑफ बोथ एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल एंड क्रेयॉन्स, आपको पेंसिल भी सेम चाहिए और क्रेयॉन्स भी सेम चाहिए। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच वुड यू नीड टू बाय, तो आप दोनों के कितने कितने पैकेट खरीदेंगे। पहली बात ये हमें बतानी है कि हमें दोनों के कितने कितने पैकेट हमें खरीदने होंगे, ताकि हमारे पास क्रेयॉन्स भी और हमारे पास कलर्स भी सेम नंबर में आ जाए, हमारे पास कलर्स और क्रेयॉन्स दोनों ही सेम नंबर पे आ जाए। तो बेटा क्वेश्चन इजी है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है मगर सोचने वाला है। आप क्या करोगे सबसे पहले, अगर आप ऑनलाइन हैं सारे बच्चे, तो आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखें जरा, बताएं मुझे। आप ऑनलाइन मतलब सॉल्व करेंगे तो क्या फाइंड करने की कोशिश करेंगे, जल्दी देखें, जल्दी बताएं क्या फाइंड करेंगे आप इसमें, आप कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चों, जल्दी बताएं। चलिए वेरी गुड, HCF निकालेंगे, ठीक है जी, वेरी गुड। और कुछ निकल सकता है इसमें या HCF ही निकलेगा, और कुछ निकल सकता है बेटा, HCF ही निकालोगे। अब समझो जरा, आपने क्या करना है, आपने पैकेट्स खरीदने हैं, एक पैकेट में 24 कलर पेंसिल है और एक पैकेट में बेटा 32 क्रेयॉन्स हैं। आप ये समझे, 32 क्या है, क्रेयॉन्स है एक पैकेट में, और एक पैकेट में 24 कलर पेंसिल्स है। आपको दोनों इक्वल इक्वल चाहिए, यानी मान लीजिए आप 100 कलर पेंसिल खरीदते हैं, आप 100 पेंसिल खरीदते हैं कलर वाली, तो आपको 100 ही क्रेयॉन्स चाहिए। ठीक है, ये कहने का मतलब है क्रेयॉन्स भी आपको 100 चाहिए, पेंसिल भी आपको 100 चाहिए, ये है। और ऐसी सिचुएशन में आप HCF कैसे निकाल सकते हो बेटा, HCF कैसे निकाल सकते हो आप ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि HCF का तो मतलब हो गया कि कॉमन नंबर आएगा, और कॉमन हमेशा छोटा नंबर होता है, बड़ा नंबर नहीं होता। तो इसमें HCF नहीं निकलेगा बेटा, इसमें क्या निकलेगा, LCM निकलेगा। आप सबसे पहले LCM निकालोगे बच्चों, LCM निकालिए। किसका LCM निकालेंगे आप, सबसे पहले आप निकालेंगे 24 और 32 का LCM, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर हम HCF निकालते हैं तो इनमें कुछ मान लीजिए 8 कॉमन आ गया, तो बेटे 8 कॉमन आने से क्या आपको पता चला कि पेंसिल के कितने पैकेट खरीदोगे आप, क्या 8 कॉमन आने से आपको ये पता चला कि क्रेयॉन्स के कितने पैकेट खरीदोगे, नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो आप क्या निकालोगे बेटा, LCM निकालोगे। तो LCM के लिए हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, ये हो गया हमारा 12 और ये हो गया हमारा 3, नहीं सॉरी 6, ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया 1। तो हम 24 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर
1, वेरी गुड। अब लिखते हैं 32, 2 से 16, 8, 4, 2 और ये आ गया, कितने आ गए 2 की पावर 5। तो बेटा 32 में आएगा 2 की पावर 5, ठीक है। अब एलसीएम देखें बच्चों, इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना निकलेगा, जल्दी बताएं, 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से चैट में लिखें फटाफट कि इसका एलसीएम कितना निकलेगा, जल्दी से बताएं इसका एलसीएम कितना निकलेगा। लिखें जल्दी से चैट में क्या एलसीएम आएगा इसका। चलिए मैं लिखता हूं, जल्दी करें। चलो वेरी गुड बेटे, आगे बढ़ते हैं। एलसीएम आएगा बेटा, मैंने क्या बताया था, हाईएस्ट पावर लिखनी होती है आपने एलसीएम में। यहाँ 5 पावर है या 3 पावर है, तो 5 कॉमन आएगी ना बच्चों, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 5। और बच्चों 3 और यहाँ पर कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे 3 को लिख लेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा बेटा 2 की पावर 5 कितना था 32, इंटू में 3 कितना आएगा, सॉल्व करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी एलसीएम कितना आया बच्चों 96, दोनों का एलसीएम आया 96। तो बच्चों कुल मिलाकर वो 96 क्रेयॉन्स खरीदेंगे, कलर्स वगैरह खरीदेंगे दोनों को मिलाकर। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, तो कितने पैकेट्स वो कलर्स के खरीदेगा, कलर पैकेट, कलर्स के पैकेट जो होंगे वो कितने होंगे बेटा, 96 डिवाइडेड बाय 24 कितना आया, 2 से काट देते हैं 12, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, 12 चौक 48, 4 आ गया, यानी 4 पैकेट खरीदेगा बेटा कलर्स के, ठीक है, कलर पेंसिल के। और क्रेयॉन्स के कितने पैकेट खरीदेगा, क्रेयॉन्स के खरीदेगा बेटा 96 अपॉन 32, 2 से इसको भी काट देते हैं 16 और ये हो जाएगा 48, 3, यानी कितने पैकेट्स खरीदेगा 3 पैकेट, ठीक है, 3 पैकेट वो क्रेयॉन्स के खरीदेगा और 4 पैकेट्स वो कलर के खरीदेगा, सॉरी हाँ कलर पेंसिल के खरीदेगा, ठीक है, कलर पेंसिल लिख देता हूं इधर, कंफ्यूज हो जाओगे। तो कलर पेंसिल के पैकेट कितने खरीदेगा 4 और क्रेयॉन्स के कितने पैकेट खरीदेगा बेटा 3। देखिए हमने सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया कि भाई दोनों नंबर्स का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम निकल के आया 96, 96 को हमने 24 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास आ गया 4 पैकेट, तो भाई ये खरीदने वाला है क्रेयॉन्स के, सॉरी 4 पैकेट ये पेंसिल के खरीदने वाला है। और इसी तरह से क्रेयॉन्स के कितने खरीदेगा, क्रेयॉन्स के खरीदेगा भाई 96 अपॉन 32 यानी 3 पैकेट्स। तो बच्चों ये कैसे पता चल रहा है, एक्चुअली दोनों का जो हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एक नंबर आता है 96, 96 नंबर जो है वो ये बताता है कि हमारे पास दोनों के कुल मिलाकर, मतलब कलर पेंसिल भी 96 होनी चाहिए और क्रेयॉन्स भी 96 होने चाहिए, दोनों 96 होने चाहिए। अब उस 96 में कितने पैकेट क्रेयॉन्स होंगे, कितने पैकेट्स कलर्स के होंगे, वो हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा बेटा, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हटके है। देखिए नॉर्मल जो क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में या नॉर्मल अगर आप क्वेश्चंस करते रहेंगे तो क्या है वहां तक ही रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा हायर ऑर्डर में जाएंगे आप, थोड़ा सा अलग से क्वेश्चंस करेंगे तो डेफिनेटली आपको इंटरेस्ट आएगा मैथ्स में, आपको लगेगा कि इस तरीके के सम्स भी होते हैं। और अगर इनके आसपास का भी कोई सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा ना, आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे। चलिए एनीवेज आगे करते हैं, दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा बेटे, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बच्चों, सारे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, गुड। चलिए नेक्स्ट है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 31 एंड 96। क्वेश्चन नंबर है 8, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 31 and 99 leaving a remainder of 5 and 8। यानी कि हमें वो लार्जेस्ट नंबर निकालना है जिस नंबर से 31 और 99 को डिवाइड करें और हमेशा रिमाइंडर बचे हमारे पास 5। हमारे पास रिमाइंडर बचना चाहिए बेटे कितना, 5 और 8। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रिमाइंडर दे रखा है ना बच्चों, हम क्या करते हैं उस रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है, 31 में से 5 को माइनस कर देते हैं और 99 में से 8 को माइनस कर देते हैं। तो 31 माइनस 5 यानी 26 और 99 माइनस 8 यानी कि 91, और इन दोनों नंबर का निकालते हैं HCF। ठीक है, तो HCF ऑफ 26 91 ये निकालेंगे। तो 26 के फैक्टर करते हैं 13 और 13 वन जा 13, 91 के फैक्टर करते हैं तो 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13, 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। तो HCF कितना आया बच्चों, HCF आ गया 13। तो 13 वो नंबर है जिससे अगर हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा ही 5 और 8 आएगा। तो बच्चों जब भी ऐसा हो तो हम हमेशा HCF निकालते हैं। ठीक है, चलिए गुड, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when increased by 17 is exactly divisible by both 520 and 468। क्वेश्चन नंबर 9, हमें वो नंबर निकालना है जिसको 17 बढ़ा दें तो ये दोनों नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। अगर हम 17 बढ़ा दें तो इन दोनों नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। तो बच्चों ऐसी सिचुएशन में हमें निकालना चाहिए एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के बाद हमारे पास एक नंबर मिल जाएगा, एलसीएम निकालते ही हमारे पास एक नंबर मिलेगा और वो नंबर ऐसा होगा जिस नंबर से अगर हम जिस नंबर को हम इससे डिवाइड करें तो पूरी तरह से डिवाइड होगा, हम इससे डिवाइड करें तो पूरी तरह से डिवाइड होगा, और उस नंबर में से हम 17 को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। एक काम करते हैं 520 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 0, अच्छा 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, अच्छा 2 3 जा 6, 5 से जाएगा, 5 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 13 1 जा 13। ऐसे 468 के फैक्टर कर लेते हैं बच्चों। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 3 से करें 3 3 3 जा 9, 3 27, 3 एकम 3 3 3 9 और ये हो जाएगा 13 1 जा 13। तो बच्चों 520 किसके बराबर हो जाएगा, 520 हो जाएगा 1 2 3 यानी 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 13, और 468 बच्चों 468 हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 13। अब इनका निकाल दो एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा बच्चों 2 की पावर 3 इंटू
3 की पावर इंटू 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 13, ये होगा एलसीएम। ठीक है, हमने सारी चीजें लिखनी है। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं जरा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो देखो 5 2 10 तो ये हो गया, 3 3 9 ये हो गया, इंटू में 13 और 2 2 4 ये हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया। 13 में 117 इंटू में इसको 10 इंटू 117, 7 चौक 28 बचा 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 एकम 4 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 4680। बेटा हमारे पास एलसीएम आ गया 4680। द नंबर विच व्हेन increased by 17, the number which when increased by 17 is divisible by both 520 and 468 is equal to, ये जो नंबर है ना 4680, इसमें से 17 माइनस कर दो बस, 4663 ये नंबर है बच्चों। अगर हम इस नंबर को 17 इंक्रीज कर देंगे तो हमारे पास वो नंबर आएगा जिसको ये पूरी तरह से डिवाइड करेंगे, यानी कि इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, और एलसीएम को ये पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों ये था इस सवाल का आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। तो एक काम करते हैं बेटे, हम नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए, और हमारी वर्कशीट का ऑलमोस्ट आखिरी सवाल है ये।